उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही विजय संकल्प यात्रा रविवार को किच्छा विधानसभा होते हुए लाल कुआं विधानसभा पहुंची, जहां 25 एकड़ परिसर में विजय संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा की अगुवाई कर रहे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विजय संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए जनता का आभार जताते हुए कहा कि 2022 में 60 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार पुनः जनता के आशीर्वाद से स्थापित होगी। वहीं कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड के भाजपा सरकार के तीनों मुख्यमंत्रियों का पोस्टर लॉन्च करते हुए 3 तिगड़ा काम बिगड़ा स्लोगन दिया है, जिसके जवाब में अजय भट्ट ने कहा कि हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों ने ऐतिहासिक काम किए हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद ही काम बिगाड़ा है। उन्होंने राज्य को लूट लेने पर आंख बंद करने जैसी बात कही है, इसलिए ये उनको सोचना चाहिए। उस समय सबने सुना कि मैं 5-5 करोड़ एक को दे दूंगा विधायक को, और जो मंत्री लोग हैं जितना कमा सकते हैं कमाए, मैं आंखें मूंद दूंगा। तो ऐसा कहने वाले 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा जो कह रहे हैं, तो अकेले काम बिगाड़ दिया आपने। तो यहाँ के सेंटीमेंट, यहाँ के भावना के खिलाफ बात करी है। इसलिए हमारे जो मुख्यमंत्री बदले हैं वो हमने बदले हैं, यह हमारे नेतृत्व को अधिकार है। जैसे सेना के सर्वोच्च कमांडर को अधिकार होता है किसको वो सीमाओं पर भेजेंगे, किसको मैदान में रखेंगे, किसको कवर फायर दे के आगे भेजेंगे, किसको रसद का काम देंगे, किसको माल खाने का काम देंगे। उसी तरह से हमारी पार्टी का सिस्टम है। हमने जो चेंज किए हैं उनको अलग अलग कार्यों पर भेजा है। तो उनको कोई जनता को अगर कोई परेशानी हुई तो हमें बताएं। त्रिवेंद्र जी थे तो 5-5 लाख रुपए से हर एक को इंश्योर्ड किया है उन्होंने। आज हर परिवार का, हर व्यक्ति 5 लाख का इंश्योरेंस पाएगा अगर गंभीर कभी बीमार होगा। वात्सल्य योजना हमारे तीरथ जी ने चलाई। अगर कोरोना में या कैसे भी माता पिता मर गए हैं, या माता नहीं रही या पिता नहीं रहे, उनकी पढ़ाई लिखाई, लालन पालन पोषण तक का जिम्मेदारी हमने ली है, नौकरी लगाने की जिम्मेदारी हमने ली है। आज धामी जी आए हैं, धामी जी ने तो एक 4-5 महीने में इतिहास कायम कर दिया है। एक से एक योजनाएं लॉन्च की हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति का भी ख्याल रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू रेस कोर्स देहरादून में 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष कुमारी आरना एवं कुमारी प्रथा का टीकाकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू रेस कोर्स में रंगाई पुताई के कार्यों के लिए 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक सप्ताह में प्रदेश के 15 से 18 वर्ष के सभी 6,28,000 किशोरों का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप ही सबको सुरक्षा का कवच मिला है। देश में कोविड की जब पहली लहर आई, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इससे बचाव के लिए अनेक अनुसंधान किए। भारत में कोविड से बचाव के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन निर्मित की गई। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए एक और खुशखबरी है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 भर्ती विज्ञापनों के द्वारा कुल 493 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में पुलिस विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक दरोगा के 65 पद और उप निरीक्षक दरोगा अभिसूचना के 43 पद, गुल्म नायक पुरुष पीएसी और आईआरबी के 89 पद और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 पद, कुल 221 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके अलावा पुलिस दूरसंचार विभाग के मुख्य आरक्षी के 272 रिक्त पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 221 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन 8 जनवरी से शुरू किए जाएंगे, जबकि अंतिम तिथि 21 फरवरी रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस दूरसंचार विभाग के अंतर्गत मुख्य आरक्षी के 272 रिक्त पदों के लिए 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और 23 फरवरी तक आवेदन किए जाएंगे। कुल 493 पदों की इस भर्ती के लिए राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के लिए पूरी छूट दी है। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं राज्य के 11 जनपदों में आज कोरोना वायरस के 189 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना का आंकड़ा 3,45,653 पहुंच गया है, जबकि राज्य में आज 104 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस तरह अब तक 3,31,398 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
सोमवार की शाम 6 बजे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 189 नए लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई, जिनमें देहरादून जिले से 71, हरिद्वार से 12, नैनीताल जिले से 18, उधम सिंह नगर से 22, पौड़ी से 44, टिहरी से 4, चंपावत से 1, पिथौरागढ़ से 6, अल्मोड़ा 1, बागेश्वर से 0, चमोली से 1, रुद्रप्रयाग से 0, उत्तरकाशी से 1 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं।